नमस्कार, इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में वंदना सिंह। इन दिनों भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की सुसाइड मिस्ट्री जमकर सुर्खियों में है और तरह तरह के सवाल भी इस पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये आत्महत्या है या हत्या है, क्योंकि सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं हुआ। और उसके बाद जो लगातार सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं वो भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। खुद आकांक्षा दुबे की माँ भी ये सवाल कर रही है कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। और इसमें क्योंकि आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं, चाहे वो समर सिंह हो चाहे उनके भाई संजय सिंह हो, अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। 7वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब इस मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिससे ये गुत्थी लगभग सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उस वीडियो में आप देखेंगे एक शख्स जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, जो कि समीर और आकांक्षा का कॉमन फ्रेंड था, वो आकांक्षा के साथ नजर आता है सीसीटीवी फुटेज में। होटल के अंदर पहले वो दोनों एक गाड़ी से उतरते हैं, दाखिल होते हैं होटल में और उसके बाद कमरे के अंदर जाते हैं और 17 मिनट तक रात 1:50 पर ये दोनों कमरे में जाते हैं। उसके बाद 17 मिनट तक ये शख्स आकांक्षा के साथ रहता है और करीब 2:30 बजे उसके बाद ये व्यक्ति जब क्योंकि 17 मिनट बाद वापस आ जाता है, तो करीब 2:30 बजे इंस्टाग्राम पर आकांक्षा दुबे लाइव होती हैं और वो रोती हुई नजर आती हैं। और उसमें ऐसा लगता है कि मानो बहुत या तो उनके ऊपर दबाव है किसी चीज़ को लेकर या बहुत ज़्यादा वो परेशान है। हालांकि उन्होंने कारण नहीं बताया, कुछ बोला नहीं, केवल वो रोती रही। और जो फैंस उनके साथ जुड़े हुए थे, जो लाइव उनके साथ चैट कर रहे थे, उन्होंने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन आकांक्षा ने कुछ नहीं बताया। 3 साल की उम्र में आकांक्षा मुंबई शिफ्ट हो गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और भदोही में इनका जन्म हुआ था 1996 में। इनके पेरेंट्स इनको आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट शुरुआत से ही फिल्मों में रहा और भोजपुरी की ये कमाल की एक्ट्रेस बनी। शुरुआत में टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से ये फेमस हुई और अपनी एक्टिंग के इन्होंने खूब जलवे बिखेरे। उसके बाद लोग इन्हें पसंद करना शुरू कर दिए, लेकिन अब की मौत के बाद उनका आखिरी गाना रिलीज़ हुआ, उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब ये हत्या है या आत्महत्या है, इसकी गुत्थी पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक क्योंकि आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं और पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है, क्योंकि समीर और समर और साथी उसका भाई संजय, उन दोनों को लेकर पुलिस को ये खबर मिली है कि दोनों विदेश भाग सकते हैं, देश छोड़कर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि पूरी तरह, क्योंकि पुलिस ने उन दोनों पर नकेल कस दी है, पुलिस की रडार पर हैं, अलग अलग जगह पर दबिश दी जा रही है। और जो आकांक्षा की माँ है वो थाने में हंगामा कर चुकी हैं, जमकर चीखती हुई चिल्लाती हुई। कई बार मीडिया के सामने भी उन्होंने बिलख बिलख कर ये बात कही है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। उनके कथित बॉयफ्रेंड पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस की कार्रवाई और कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, क्योंकि कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और सवाल अब संदीप को लेकर भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये तीसरा शख्स है जिसकी एंट्री इस पूरे केस में हुई है। और वो लास्ट जब मौत हुई थी आकांक्षा दुबे की, उसके ठीक पहले जो आखिरी शख्स था जो आकांक्षा के साथ नजर आया वो संदीप था। इसलिए उनकी माँ ने ये भी पूछा है, आकांक्षा की माँ ने कहा कि अभी तक संदीप को क्यों नहीं पकड़ा गया, क्योंकि सीसीटीवी में साफ तौर से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि जो होटल के कर्मचारी हैं, होटल प्रबंधक हैं, उन पर भी आरोप लगाए हैं आकांक्षा की माँ ने कि उनकी भी मिलीभगत रही है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखना ही होगा कि जो ये मौत की मिस्ट्री है कब तक पुलिस सुलझा पाती है और कब तक जो आरोपी हैं जो भागने की फिराक में है, देश छोड़ने की फिराक में है, लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, कब तक पुलिस उन्हें पकड़ पाती है। क्योंकि जो आकांक्षा के फैंस हैं वो भी इस घटना से बेहद दुखी हैं और वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो कि आखिर ये सुसाइड है या वाकई मर रहा है।